अच्छा तो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेज़ नंबर 2, जिसमें हम जो है कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। प्राइस एक्शन जो कि सबसे अहम है, ठीक है। इनमें फर्स्ट जो हमने कवर करना है वह है जी कैंडलस्टिक बेसिक्स के ऊपर, यानी कैंडलस्टिक के बारे में जिसको कुछ भी नहीं पता, बेसिक क्या है कैंडलस्टिक का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैंडलस्टिक बेसिक्स के बारे में ये हो गया जी हमारा एक कैंडल, ठीक है। एंड एक हो गया जी हमारा ये कैंडल, ठीक है। ये हमारे दो कैंडल है, इसको मैं कलर दे देता हूँ जी ग्रीन, ठीक है। एंड इनकी ओपेसिटी में फुल कर देता हूँ लाइक दिस, लाइक दिस। अच्छा तो गाइज कैंडलस्टिक बेसिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको जो चार्ट पर देखने को मिलती है, दो तरह की कैंडल होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो तरह की कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक का जी कलर है रेड और एक का कलर है जी ग्रीन, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमें इन कैंडल में फर्क देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं रेड कैंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीन कैंडल, ठीक है। ट्रेडिंग की दुनिया में इसको नेम देते हैं जी बुलिश, ठीक है। इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। और इसको बेरिश, इसको बेरिश, ठीक है। रेड कैंडल को बेरिश कैंडल बोलते हैं, ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं। ये अपनी आप नोट्स पे ये चीजें नोट करते जाओ, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इनमें डिफरेंस है वो ये है, जो रेड कैंडल है ये ऊपर से आपकी ओपन होगी, नीचे आके क्लोज करेगी। मतलब ये मार्केट के अंदर रेड कैंडल जब फॉर्म होती है तो ये प्राइस को नीचे लेके जाती है, मार्केट को गिराती है, प्राइस में डिक्रीजिंग आती है, कीमत उनकी कम होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल होती है ये नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज करती है। इसका क्या सीन होता है, यहाँ पे कीमत बढ़ रही होती है, कीमत में इंक्रीजिंग आ रही होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होगी वो होगी बायर्स की कैंडल, जो रेड कैंडल होगी वो होगी सेलर्स की कैंडल। ये अच्छे से समझ आ गया। अब ये ओपन कैसे होती है वो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो, फर्ज करो यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हो रही है, कौन सा कलर है, रेड। तो रेड कौन सी है, सेलर की कैंडल। तो रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ये मतलब ऐसा होगा, मैं प्रैक्टिकल फुल करके अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन हुई है, आके क्लोज किया। अब यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो वो यहाँ से ओपन होके इस तरीके से ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनी है तो वो क्या करेगी, यहाँ से ओपन होगी एंड इस तरीके से नीचे की तरफ प्राइस डाउन को आ रही है, ये इस तरीके से रेड होगी, ठीक है। इस तरीके से रेड कैंडल फॉर्म होती है। और ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होके ऊपर जाती है, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होके नीचे आती है, ठीक है। अब प्राइस वाइज अगर मैं आपको समझाऊं तो और भी अच्छे से आपको समझ आएगी। ये एक प्राइस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये उसकी चौथी प्राइस। फर्ज करो यहाँ पे मार्केट के अंदर है जी 20 रुपए, यहाँ पे है जी 15 रुपए, यहाँ पे है जी 10 रुपए, यहाँ पे है जी 5 रुपए, ठीक है। ये मार्केट के अंदर कीमत है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, ये आप देख रहे हो, ये कीमतें लिखी हुई है यहाँ पे, देखो, ठीक है। ये सभी कीमतें हैं मार्केट के अंदर, हर पेयर पे, हर चार्ट पे आपको ये देखने को मिलती है। अब ये जो होती है रेड कैंडल, अब ये 20 रुपए से ओपन हुई, ठीक है। पहले आई 15 रुपए पे, फिर आई 15 से 10 रुपए पे, फिर आई 10 रुपए से 5 रुपए पे, मतलब 20 से 5 रुपए पे आई, मार्केट डाउन को तरफ आई, मार्केट ने प्राइस को नीचे गिराया है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस ये रेड कैंडल बनी है। अब जब ग्रीन कैंडल ओपन होगी, इसका क्या सीन है, ये 5 रुपए से ओपन हुई, फिर गई 10 रुपए पे, फिर गई 15 रुपए पे, फिर गई 20 रुपए पे। अब ये फाइनल जब क्लोज किया इसने 20 रुपए पे, ठीक है। तो ये मार्केट ने 5 रुपए से 20 रुपए तक, अगर फर्ज करो माल्टा ले लेते हैं, माल्टे की कीमत 5 रुपए से 20 रुपए तक अप गई है तो ग्रीन कैंडल आई है। अगर माल्टा 20 रुपए पे किलो मिल रहा था, 2 दिन बाद वो 5 रुपए पे आ जाता है तो उसकी कीमत में कमी आई है, तो वहां पे रेड कैंडल इस तरीके की शो होती है, ठीक है। ये ग्रीन और रेड का डिफरेंस है। अब एक और चीज होती है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, कुछ ऐसा हम बना देते हैं, इस कैंडल को यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल को यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज ये है, ये, ठीक है। इसके बाद लाइक यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई थी आपकी। अब
अब आप बात को समझो। यहाँ पे मार्केट 10 रुपए से हुई ओपन, ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है? ऊपर से। 15 रुपए से हुई ओपन, 15 रुपए से फिर गई ये 20 रुपए पे, पहले प्राइस गई ऊपर की तरफ, 20 रुपए को टच किया, फिर मार्केट आई नीचे की तरफ, आई आई आई, ये 15 से भी नीचे आई, फिर आई 10 रुपए पे, फिर 10 रुपए से भी नीचे गई 5 रुपए पे, फिर लास्ट के सेकंड पे 5 रुपए से फिर ऊपर की तरफ आई मार्केट और 10 रुपए पे आके क्लोज कर दिया। अब रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, तो ये कौन सा हो गया? रेड कैंडल का ओपन। अच्छे तरीके से इस तरीके से समझा रहा हूं कि एक बच्चा भी समझ जाए। रेड कैंडल ऊपर से ओपन हुई है, जिस कैंडल से मार्केट ओपन हुई है, जिस प्राइस है वो प्राइस है 15 रुपए, यहां से हुई ओपन, ये कहलाएगा आपका कैंडल का ओपन पॉइंट। अब जहां पे इस ये कैंडल सबसे हाई प्राइस किसको टच किया? 20 रुपए पे, पहले गई 20 रुपए पे, ये हो गया इसका हाई, इस कैंडल का हाई पॉइंट। ठीक है, फिर मार्केट आई नीचे नीचे, एक सबसे इस कैंडल मतलब ये कैंडल सबसे लो पॉइंट किसको टच किया? 5 रुपए को, तो ये हो जाएगा आपका मार्केट के अंदर कैंडल का लो पॉइंट। ठीक है, क्लोज किस पॉइंट पे किया? 10 रुपए पे, तो ये हो गया मार्केट का क्लोज, ये इस कैंडल का हो गया क्लोज। राइट, समझ आई? रेड कैंडल की, रेड कैंडल जिस पॉइंट से ओपन हुई वो कीमत थी 15 रुपए, फिर कैंडल गई 15 रुपए से 20 रुपए तक। ठीक है, ऊपर की तरफ गई है, हाई पॉइंट को गई है, 20 को टच करके फिर आई है 5 रुपए तक। तो इस कैंडल में हाई पॉइंट कौन सा हुआ? 20 रुपए, लो पॉइंट कौन सा हुआ? 5 रुपए, ओपन कहां से हुई है? 15 रुपए से, क्लोज कहां पे की है? 10 रुपए थे। ये थी आपकी रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल का क्या सीन होगा? ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, मतलब ये ओपन होगी आपकी कीमत 10 रुपए से, 10 रुपए से ओपन हुई, पहले आई नीचे, सबसे 5 रुपए को टच किया, 5 रुपए को टच करने के बाद अब इस ये कैंडल सबसे नीचे किस लेवल तक आई है? सबसे लो प्राइस किस तक आई है? 5 रुपए तक, तो ये 5 रुपए हो जाएगा आपका लो पॉइंट। ठीक है, इसके बाद मार्केट गई है 20 रुपए पे, फिर लास्ट के सेकंड पे आई है और 15 रुपए पे आके क्लोज किया, तो इसका ओपन पॉइंट कौन सा होगा? 10 रुपए, और क्लोज कौन सा होगा आपका जी? 15 रुपए। हाई कौन सा होगा? 20 रुपए। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इनका जस्ट ओपन और क्लोज जो है उलट होता है, क्योंकि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज करती है, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होकर ऊपर जाके क्लोज करती है। बाकी इसका हाई और इसका हाई, इसका लो और इसका लो सेम ही होता है। समझ आई? ओपन लो जो है वो उलट होते हैं, बाकी हाई लो सेम ही होते हैं। इस कैंडल की आई थिंक, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कैंडल क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, क्या ओपन होता है, क्या लो होता है, क्या हाई होता है, क्या सारा कुछ। ठीक है, इसके बाद अब जो दूसरी चीज आ जाती है हमको देखने, यहाँ पे जो चीज मेन हमको देखने को मिलती है वो ये है। इस कैंडल को मैं हटा दूंगा, ये लाइंस जो मैं आपको समझाने के लिए लगाई थी। एक और चीज है, अब इन कैंडल्स के अंदर ये जो आपको डंडियां दिखाया देखने को मिल रही हैं, ये एक, ये और ये और ये, इनका नेम है जी शेडो विक्स। ठीक है, इनको आप विक्स बोलते हो। और ये जो दरमियान की बॉडी है, इसको ये जो कलर भरा रंग है, ठीक है, इनको आप बॉडी बोलते हो। कैंडल की ये बॉडी है, इसके सेल वाली कैंडल की ये रेड बॉडी है, और ऊपर नीचे इनको विक्स भी बोलते हो, शेडो भी बोलते हो, हेड टेल भी बोलते हो। ये आपकी बॉडी है और ऊपर नीचे विक्स, शेडो, जो नेम आपका दिल करे वो आप बोल सकते हो। ये थे कैंडल के बेसिक्स, कैंडल कैसे ओपन होती है, क्या कैसे मूवमेंट करती है, सारा कुछ। ठीक है,